नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने एमएससी किया है स्पिरिचुअलिज्म में। मेरे इस चैनल पे जिसका नाम योगा माई लाइफ है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, प्रेजेंटेशन हैं मेरे द्वारा बनाई हुई, जो मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुछ रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है 3 सोचें, यानी कि 3 जो थॉट्स हैं वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। तो मैं इन थॉट्स के बारे में बात करूँगा, इन सोचों के बारे में बात करूँगा कि ये किस प्रकार की सोचें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। मेरी ये प्रेजेंटेशन, मेरा जो ये वीडियो है वो आधारित है वेदांता पे, क्योंकि मैंने वेदांता पे स्टडी किया है। मैंने वेदांता पे ऑफिशियली 2-2 साल के कोर्सेज़ किए हैं। उसके माध्यम से मैं आज ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वेदांता की सोचें बता रहा हूँ। देखिए, हमारा जीवन जो है तनाव से भरा हुआ है। आज अगर हम जीवन में देखें तो चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है चल रही है। तो जीवन में तनाव क्यों है, इसके बारे में मैं आज कुछ प्रकाश डालूँगा वेदांता के माध्यम से। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वली में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि हम आनंद से उत्पन्न हुए और हम आनंद में ही जी रहे हैं और एक दिन उस पवित्र आनंद में हमें मिल जाना है। 3 बातें इस श्लोक में कही गई हैं, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वली में आता है कि हम आनंद से उत्पन्न हुए। दूसरी बात कही गई है कि हम आनंद में ही जी रहे हैं, और तीसरी बात कही गई है कि एक दिन हमें उस पवित्र आनंद में ही विलीन हो जाना है, मिल जाना है। लेकिन जहाँ चारों ओर इस संसार में दुख और पीड़ा का वातावरण है, इस प्रकार का जो कथन है कि हम आनंद में जी रहे हैं, ये अवास्तविक सा फील होता है, अवास्तविक सा प्रतीत होता है। देखिए, हम ये बात तो मान सकते हैं कि हम आनंद से उत्पन्न हुए। हम ये बात भी मान सकते हैं कि मृत्यु के उपरांत हमें एक दिन, जब भी हमारी मृत्यु होगी, उस दिन हम उस पवित्र आनंद में मिल जाएंगे। लेकिन ये बात समझ नहीं आती है कि हम आनंद में ही जी रहे हैं, क्योंकि चारों ओर दुख, पीड़ा, अशांति का वातावरण है। इस पीड़ा, अशांति के वातावरण में रहते हुए कोई आनंद में कैसे जी सकता है? तो फिर सच क्या है, दुख या आनंद? देखिए, वेदांत के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो जो बता रहा हूँ, वेदांत के माध्यम से मैं जो ये बात बता रहा हूँ, वेदांत कभी झूठ नहीं बोलता। वेदांत में जो लिखा हुआ है वो एकदम सत्य लिखा हुआ है, क्योंकि वेदांत किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। वेदांत अवतरित हुआ है, ना कि लिखा गया है। वेदांत का अवतरण भी तब हुआ है जब महान ऋषियों ने, हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने मेडिटेशन की, ध्यान की, अंतरंग अवस्था में जाके जो चीज़ उनके जेहन में उभरी, अवतरित हुई, वो वेदांत है। वेदों को जहाँ अंत हो जाता है, यानी कि सभी वेदों का जो सार है वो वेदांत है। वेदांत झूठ नहीं बोल सकता। वेदांत अगर कह रहा है कि हम आनंद में जी रहे हैं, तो हम आनंद में ही जी रहे हैं। तो फिर सच क्या है? दुख भी हम देख रहे हैं, चारों ओर दुख है, परंतु क्या जीवन में आनंद है? सोचने वाला प्रश्न है। तो क्या जीवन तनावपूर्ण नहीं है? ये भी सोचने वाला प्रश्न है। तो फिर क्या वेदांत झूठ बोल रहा है? मैंने ये बात बताई है कि वेदांत झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वेदांत जो भी बोल रहा है वो सच है। वो अंतरंग मेडिटेशन की अवस्था में जाके, ध्यान की अवस्था में जाके जो बात अपने आप उभरी ईश्वर के द्वारा, वो वेदांत है। इसलिए वो झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है।
तो कुछ तो गड़बड़ है। हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कि कहीं हम उस आनंद को किसी गलत जगह तो नहीं खोज रहे हैं। उस आनंद का जो सोर्स है, जो स्रोत है, क्या हम उससे किसी अलग जगह पे तो उस आनंद को नहीं खोज रहे हैं। इस बात को समझना होगा हमें। कहीं ना कहीं हमारी सोच में गलती है। देखिए, वेदांत में एक एनालॉजी बार बार बताई जाती है, वो है स्नेक और रोप की एनालॉजी, यानी कि सांप और रस्सी, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं। जब हम रस्सी को सांप समझ रहे होते हैं तो हम दो प्रकार की गलतियां कर रहे होते हैं। पहली गलती कि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, सांप जो कि सांप नहीं है और रस्सी है। दूसरी गलती, हम रस्सी को रस्सी नहीं समझ रहे हैं, यानी जो है ही नहीं उसे सच मान रहे हैं, जो है उसे मान ही नहीं रहे हैं। तो यहीं पे छिपा है इस बात का राज कि हम आनंद में जी रहे हैं, लेकिन उस आनंद को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो वेदांत के हिसाब से हम उस आनंद को किस प्रकार से अनुभव करें, किस तरीके से हम वेदांतिक जीवन जिएं, किस प्रकार से वो जो ब्रह्मानंद वली में जो श्लोक लिखा हुआ है कि हम आनंद से उत्पन्न हुए, हम आनंद में ही जी रहे हैं और एक दिन हम उस आनंद में विलीन हो जाएंगे, किस प्रकार से उसे चित्रार्थ करें अपने जीवन में, अपने लाइफ में। तो वेदांत हमें 3 तरह की सोच रखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमारा जीवन वेदांतमय हो सकता है और आनंदमय भी हो सकता है। उस आनंद से हम जुड़ सकते हैं जिस आनंद के अंदर हम रह रहे हैं। यकीन मानिए, हम आनंद के अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सांप को हम रस्सी को हम सांप समझ रहे हैं, यहीं पे प्रॉब्लम है। तो 3 बातें हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है। वेदांत कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए। जब बहुत सारे विचार, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ जाएं, तो आप क्या करें, एक अच्छा विचार लेके आएँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे के सारे बुरे विचार गायब होते जा रहे हैं, और वो एक अच्छा विचार उसी तरह के अच्छे विचारों को खींच के आपके मन को प्रफुल्लित कर रहा है और उस आनंद से जोड़ने में आपकी मदद कर रहा है। ये है पहला नियम, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वैल्यू एजुकेशन का पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरा नियम क्या है, हम मन की सपोर्ट तकनीक को समझें। जो मन है वो हमेशा आपको सपोर्ट ही कर रहा होता है। मन वैसा ही कर रहा होता है जैसा आप चाह रहे हैं। ये बात समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। पुराने समय की बात है, जब गंगा नदी को नाव से पार किया जाता था। एक पहुंचा हुआ साधु नदी के इस पार उस पार आया जाया करता था। तो नाव चलती थी, बहुत सारे यात्री उसमें सवार होते थे, एक घाट से दूसरी घाट जाते हुए। तो गंगा नदी की बहुत ज़्यादा चौड़ाई थी उस जगह पे जहाँ पे वो नाव चलती थी। तो एक दिन वो साधु जो है उस नाव पे बैठा बहुत सारे लोगों के साथ। तो जब नाव मझधार में पहुंची तो तूफ़ान आ गया, नाव में पानी भरने लगा। साधु बाबा क्या करने लगे, उनके हाथ में जो कमंडल था, उस कमंडल से नदी का पानी जो पहले ही नाव में भर रहा था और भरने लगे, यानी कि कमंडल से भी वो पानी भर भर के नदी में गिरने लगे। सभी लोग तो प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर बचाओ। साधु क्या कर रहे थे, नदी का पानी जो नाव में उड़ेल रहे थे, बजाय कि नाव का पानी बाहर उड़ेलने के लिए, नाव से पानी बाहर निकालने के लिए उलट कर रहे थे, यानी कि नदी का पानी वो नाव में डालते जा रहे थे। लोग बड़ी हैरानी से उनके व्यवहार को देख रहे थे। लोग प्रार्थना कर रहे थे, अचानक तूफ़ान थमने लगा और नाव में से नदी का पानी अपने आप ही बाहर निकलने लगा। तो वो साधु महात्मा भी जो है फिर वही करने लगे। अब वो उल्टा करने लगे, जैसे नाव से नदी में पानी जा रहा था, वो भी नाव से पानी भर भर के छोटे से कमंडल से नदी में फेंकने लगे। तो क्या हुआ, जैसे तैसे किनारा आ गया। लोग डरे हुए भी थे, सहमे हुए भी थे, और उनके व्यवहार से बड़े कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ दुखी थे, कुछ हैरान थे कि ऐसा इतना अजीब व्यवहार। तो साधु महात्मा से पूछा गया कि
आपने ये क्या किया, आप ये क्या करना चाह रहे थे। जब जब पानी हमें डुबोना चाह रहा था, जब नदी हमें डुबोनी चाह रही थी, तो आपने भी डुबोने में हेल्प की। बल्कि जो है, जब आपको नाव में से नदी का पानी बाहर फेंकना चाहिए था, आपने बल्कि नाव में नदी का पानी अंदर फेंका। और जब पानी बाहर निकलने लगा अपने आप, तो आप भी वही करने लगे। ये क्या क्या किस प्रकार का व्यवहार है। उसने कहा, वो जो चाहता था मैं वो किया। परमात्मा चाहता था डुबोना, तो मैंने डुबोने में उसकी मदद की। फिर परमात्मा ने चाहा बचाना, तो मैंने बचाने में उसकी मदद की। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यही मन करता है, यही मन करता है। ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए। मन को आप जिस तरह की सोच करवाना चाहें, मन उस तरह की सोच करता है। मन आपका सपोर्ट करता है, हर वक्त आपकी सपोर्ट कर रहा है। आपके तरीके से चलता है, ना कि अपने तरीके से। आप मन में अच्छे विचार डालें, अच्छे विचार आने लगेंगे। बुरे विचारों को हम खींचते हैं अपनी तरफ, तो बुरे विचार आने लगते हैं। तो मन के सपोर्ट सिस्टम को समझिए। मन हर वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जिस प्रकार की सोच रख रहे हैं, बिजनेस की सोच रख रहे हैं, तो मन बिजनेस की ढेर सारी सोचें ला के दे रहा है। आप प्यार की सोच रख रहे हैं, तो मन ढेर सारी प्यार की सोचें ला के दे रहा है। इस प्रकार मन की सपोर्ट को समझें। तीसरा जो नियम वेदांत देता है, वो है मन में उठने वाले विचारों पे कुछ फ़िल्टर लगाएं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि फ़िल्टर किस प्रकार के लगाने हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ, अपने जीवन की बात करता हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, मैं वही सोच अपने मन को देना चाहूँगा। जैसा कि मेरे जीवन में पहला इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली, दूसरी इम्पोर्टेंट बात है मेरा बिज़नेस, और तीसरी, ये बात तीसरी है लेकिन मेरे लिए प्राइम है, मेरा स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा। मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा। अगर ये 3 प्रकार की सोच मेरे जीवन में रहती हैं, मेरे माइंड में रहती हैं, ये 3 फ़िल्टर मैंने लगाए हुए हैं। अगर 3 बातें रहती हैं तो ठीक है। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव बात आती है, मैं उसको सोचने से इनकार कर देता हूँ, उसको अलाउ नहीं करता अपने मन में। तो इस प्रकार 3 फ़िल्टर आप भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और वही सोच रहेगी। इसके अलावा कोई और सोच नहीं रहेगी। बस इतना करने से ही हम उस आनंद से जुड़ जाएंगे, इतना करने से ही उस आनंद से जुड़ जाएंगे। और वो जो मैंने बताया श्लोक, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वली में श्लोक आता है कि हम आनंद से उत्पन्न हुए, हम आनंद में जी रहे हैं, और एक दिन उस पवित्र आनंद में हमें विलीन हो जाना है। वो हमारी लाइफ में आनंद बढ़ने लग जाएगा जैसे ही हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे और योगा और मेडिटेशन साथ में जोड़ेंगे। इस पे मेरे बहुत सारे वीडियो पहले से ही हैं, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है योगा माई लाइफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप मेरे से जुड़े रह सकें। अगर इस तरीके से आप इस तरह की सोच की, वेदांता की, श्रीमद् भगवद गीता से अपने जीवन का मैनेजमेंट चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम योगा माई लाइफ है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, जस्ट उसको क्लिक करना है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।